नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार पांडे, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के आलापुर नाम के छोटे से गांव में जन्मे शालिग्राम शुक्ल की, जिनका जन्म 7 जुलाई 1942 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामलखन शुक्ल और माता का नाम गायत्री देवी था। शालिग्राम को बचपन से ही बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनका बचपन निहायत ही गरीबी में बीता। जब वे 6 वर्ष के ही थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनके परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उनकी माता ने हिम्मत नहीं हारी। वे अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपने मायके अतरौलिया चली गई, क्योंकि उनके घर के पास कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर शालिग्राम अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। शालिग्राम का पालन पोषण उनके ननिहाल अतरौलिया में हुआ, जहां से उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के उपरांत ही शालिग्राम को एक सरकारी सर्विस मिल गई। वे बचपन से ही बड़े मेधावी थे। उनकी पोस्टिंग भियाओं ब्लॉक में एक कलर के पद पर हुई और कुछ दिनों बाद उनका विवाह हो गया। उनका विवाह सुमित्रा देवी के साथ हुआ। सुमित्रा देवी ही बहुत मेधावी महिला थी और विवाहोपरांत उनका सिलेक्शन एक प्राइमरी स्कूल में टीचर के पद पर हो गया। अब शालिग्राम के जीवन की गाड़ी ठर्रे पर आ चुकी थी, लेकिन इसी दौरान शालिग्राम ने स्वामी विवेकानंद का दर्शन, महात्मा गांधी का दर्शन, रामायण और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया। इन पुस्तकों के अध्ययनोपरांत उनके जीवन में हलचल सी मच गई, उनके जीवन में क्रांति सी आ गई और अब उनका मन समाज सेवा की तरफ भागने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह नौकरी उनके पैरों की बेड़ियां हैं, इस बेड़ी को अब तोड़ डालना चाहिए। शालिग्राम ने एक निर्णय लिया और उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरीके से समाज सेवा में जुट गए। इसी दौरान उनके 6 बच्चे भी हुए, लेकिन यह 6 बच्चे महज उनका परिवार नहीं थे। शालिग्राम के लिए पूरा समाज ही उनका परिवार था। वे रात दिन एक निष्ठा भाव से समाज सेवा करने लगे और इस समाज सेवा में उनका साथ दिया उनकी पत्नी ने। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी ने उनसे वादा किया कि वे समाज की सेवा करें और परिवार का भरण पोषण वे स्वयं करेंगी। अब निश्चित रूप से शालिग्राम समाज की सेवा करने लगे। एक बात जो अक्सर उनके मन में खटकती थी वह यह थी कि उनके क्षेत्र में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं था और यही वह वजह थी जिसके कारण उनका बचपन उनके ननिहाल में बीता। शालिग्राम ने निर्णय लिया, उन्होंने निश्चय किया कि अपने क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना करके रहेंगे और 26 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1968 को शालिग्राम के क्षेत्र में उनके अथक प्रयासों से प्राइमरी स्कूल की स्थापना हुई। यह उनके जीवन की पहली जीत थी। अब शालिग्राम शुक्ला निरंतर समाज सेवा में आगे बढ़ते ही रहे। उन्होंने एक चीज जो विशेष रूप से ध्यान दिया वह यह थी कि उनके आसपास कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं था जहां पर प्राथमिक उपचार हो सके। यह शालिग्राम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने तमाम मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अधिकारियों से संपर्क करना शुरू किया। उन्होंने ढेर सारा पत्राचार किया और उनका प्रयास रंग ले आया। उनके क्षेत्र में एक बड़े एलोपैथी हॉस्पिटल की स्थापना हुई, जहां आज भी हजारों लोग निरंतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उनका आयुर्वेद पर दृढ़ विश्वास था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनके क्षेत्र में आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना हो। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका संकल्प रंग ले आया और उनके क्षेत्र में पूरे जिले का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल बना। और इस तरीके से शालिग्राम ने अपने जीवन में 3 सफलताएं अर्जित कर ली। इसी दौरान उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी, उनका यश दूर दूर तक फैलने लगा। उनकी जान पहचान और उनकी पहुंच गांधी परिवार हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी से उनके व्यक्तिगत परिचय थे। कई बार तमाम राजनीतिक पार्टियों से उन्हें सांसद या विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ऑफर भी मिला, लेकिन उन्होंने उसे इनकार कर दिया, क्योंकि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, समाज की सेवा करना। शालिग्राम ने प्राइमरी स्कूल की तो स्थापना करा दी थी, लेकिन जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे उनकी अग्रिम शिक्षा के लिए अब समस्या उत्पन्न होने लगी। 5वीं पास करने के बाद वे कहां से अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। शालिग्राम ने इसे पुनः चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने अपने क्षेत्र में एक जूनियर स्कूल स्थापित करने का संकल्प लिया और उनका संकल्प रंग ले आया। उन्होंने अथक प्रयासों के द्वारा अपने क्षेत्र में एक जूनियर स्कूल की स्थापना करवा दी। लेकिन यह वह दौर था जब लोग अपनी लड़कियों को लड़कों के स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते थे, यानी को एजुकेशन का सिस्टम नहीं था और कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर साइंस की पढ़ाई हो सके। शालिग्राम ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने क्षेत्र में एक जीजीआईसी की स्थापना करके ही रहेंगे। उन्होंने प्रयास किया और अंतोगत्वा उनके क्षेत्र में एक जीजीआईसी की भी स्थापना हुई।
जहां आज भी हजारों छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। और वही पहला एक ऐसा स्कूल था जहां पर साइंस की पढ़ाई होती थी। इंटरमीडिएट तक का स्कूल स्थापित करने के बाद एक नई चुनौती उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तमाम ऐसे छात्र थे जो 10+2 करने के बाद या तो अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठ जाते थे या तो हायर एजुकेशन के लिए 50 किलोमीटर दूर अकबरपुर या फिर 100 किलोमीटर दूर फैजाबाद जाया करते थे। लेकिन हर स्टूडेंट के लिए यह संभव नहीं था। शालिग्राम शुक्ला ने यह निश्चय किया कि वे अपने क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। उन्होंने पुनः तमाम मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से संपर्क करना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग ले आई और उनके अथक प्रयासों से उनके अपने क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई, जहां पर बीएससी, बीए और एमए तक की शिक्षा आज भी सुचारू रूप से संचालित है, जहां पर हजारों छात्र आज भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज की स्थापना करने के बाद शालिग्राम शुक्ला ने जो अगली बात गौर किया वह यह थी कि उनके अपने क्षेत्र से तहसील मुख्यालय लगभग 50-60 किलोमीटर दूर था, जहां आने जाने में लोगों का श्रम भी लगता था, लोगों का समय भी लगता था। शालिग्राम शुक्ला ने निर्णय लिया कि वे अपने क्षेत्र को तहसील घोषित करा के ही रहेंगे। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया और उनके इस प्रयास में तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने भरपूर सहयोग किया। उनका प्रयास रंग लाया और उनके क्षेत्र में आलापुर नाम से तहसील की स्थापना हुई। अब न केवल लोगों का श्रम और समय बचता था, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिल गया। शालिग्राम शुक्ला ने देखा कि लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में पुलिस स्टेशन की स्थापना के लिए प्रयास किया और कुछ ही समय प्रयास करने के बाद उनके क्षेत्र में आलापुर पुलिस स्टेशन की स्थापना हुई, जहां से सामाजिक सुरक्षा सहज रूप से लोगों को प्राप्त होने लगी। डिग्री कॉलेज की तो स्थापना हो गई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी तमाम युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यह बात उनके हृदय को टीसती थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने क्षेत्र में किसी तकनीकी इंस्टीट्यूट की स्थापना कराएंगे और इसी संकल्प के तहत उन्होंने बसखारी से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में एक ITI कॉलेज स्थापित कराने का निर्णय लिया। उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने अपने जीवन में जितना भी संघर्ष किया, सारा का सारा संघर्ष उन्होंने अकेले ही किया। अंतोगत्वा उन्होंने अपने क्षेत्र में एक ITI कॉलेज की स्थापना करा ली। उन्होंने छात्रों के लिए काम किया, जन सामान्य के लिए काम किया, लोगों की सुरक्षा के लिए काम किया। लेकिन एक ऐसी चुनौती थी जिसको उन्होंने तत्क्षण स्वीकार किया। वह यह थी कि जूनियर और प्राइमरी के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फैजाबाद लगभग 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उन्होंने निर्णय लिया कि अपने क्षेत्र में ही शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करवाएंगे। एक बार उन्होंने फिर संघर्ष शुरू किया और उनके क्षेत्र में यानी बसखारी से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई, जो कि उनके जीवन की एक बहुत बड़ी जीत थी, उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शालिग्राम शुक्ला का जीवन तमाम संघर्षों से भरा रहा। वे समाज में किसी को भी कष्ट में देखते वे तुरंत वहां पर दौड़े हुए चले जाते थे। उन्होंने देखा कि किसानों को खाद के लिए असुविधा होती है और इसे तुरंत उन्होंने एक संकल्प के रूप में, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने सोसाइटी की स्थापना करवाई, जहां से किसानों को आज भी सुलभ रूप से और सस्ते दाम पर खाद उपलब्ध हो रही है। तमाम आगंतुक उनके क्षेत्र में आते थे, उनके ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी। शालिग्राम शुक्ला ने निर्णय लिया कि उनके क्षेत्र में एक निरीक्षण भवन की भी स्थापना होनी चाहिए और आलापुर में उन्होंने निरीक्षण भवन की स्थापना कराकर ही दम लिया। शालिग्राम शुक्ला स्वामी विवेकानंद के दर्शन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उनका मानना था कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। उन्होंने निश्चय किया कि अपने क्षेत्र में एक प्लेग्राउंड की स्थापना करवाएंगे, एक स्टेडियम की स्थापना करवाएंगे, जहां पर युवा व्यायाम कर सकेंगे, वे दौड़ लगा सकेंगे, वे फिजिकली वर्क कर सकेंगे। और इसी के तहत उन्होंने एक बहुत बड़े प्लेग्राउंड की स्थापना करवाई, जिसके लिए उन्हें घोर संघर्ष करना पड़ा। शालिग्राम का जीवन लोगों के लिए एक उदाहरण है। उनका कुर्ता फटा हुआ करता था, उनका पैजामा फटा हुआ करता था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, वह इच्छा शक्ति। उनके पास एक चीज थी, मानवता के लिए प्रेम, समाज के लिए प्रेम। और मानवता समाज के लिए उनका यह जो प्रेम था, इसी के कारण उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने किसी भी निजी संपत्ति का निर्माण नहीं किया। शालिग्राम का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। जीवन का संघर्ष करते करते उनका शरीर जर्जर हो चुका था, लेकिन वे जीवन की हर लड़ाई को लड़ते और जीतते जा रहे थे। लेकिन एक ऐसी भी घड़ी आई जब शालिग्राम शुक्ला जिंदगी की तमाम लड़ाइयां जीतने के बावजूद भी 18 मार्च 2000 को
मौत के सामने घुटने टेक दिए, मौत उन पर हावी हो गई। शालिग्राम शुक्ला की मृत्यु समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है।